हेलो स्टूडेंट, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं CTET 2023 के बारे में। पर्यावरण अध्ययन विषय को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपके सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट है। ऐसे ही हम लोग कई प्रैक्टिस सेट को करेंगे। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करेंगे। चलिए फिर, जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। देखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बना रहा है। पहला हमारा ऑप्शन है फाख्ता, दूसरा है वीवर, तीसरा है शकरखोरा और चौथा है कलचिड़ी। तो हम जानते हैं जो फाख्ता पक्षी है वो क्या करता है, अपना जो घोंसला है वो कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। अगले जो आपका ऑप्शन है उसके बारे में बात करें तो जो वीवर पक्षी होती है इसको हम लोग बोलते हैं जुलाही चिड़िया। जो वीवर पक्षी होती है उसको हम लोग जुलाही चिड़िया भी बोलते हैं। ये क्या करती है कि जो इसका घोंसला होता है वह लालटेन की तरह होता है। लालटेन की तरह होता है, लटकता हुआ पेड़ से, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से उसका घोंसला होता है। और क्या होता है, ये जो घोंसला होता है नर पक्षी बनाता है। क्वेश्चन पूछता है कि जो घोंसला होता है वो नर बनाता है कि मादा बनाता है। तो हम लोग याद रखेंगे जो इसका घोंसला होता है वो नर पक्षी बनाता है, नर पक्षी। और जो मादा होती है वो देखती है कि घोंसला कौन सा अच्छा है, उसे वो अपने अंडे देती है। आगे बात करते हैं शकरखोरा की। तो जो पौधे के जो तने होती हैं, तने में छेद करके जो घोंसला बनाता है वो होता है शकरखोरा। कलचिड़ी की बात करें तो यह क्या होती है, पत्थरों के बीच में ये अपना घोंसला बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो है, हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, डोंगा नक्काशी रहित हाउस बोट है। तो जो कौन सा कथन सत्य है हमें ये देखना है। तो देखिए, जो हाउस बोटें होती हैं, जो पानी में चलने वाली जो बोटें होती हैं बड़ी बड़ी, वो क्या होती है, उनकी जो छतें होती हैं वो जो उस पर नक्काशी पाई जाती है, जो उस पर डिजाइन पाई जाती है, उसको हम लोग खत्म बंद बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। जो दूसरा हमारा ऑप्शन है, डोंगा नक्काशी रहित हाउस बोट है, तो ये भी सही है कि जो हाउस बोट जिसपे नक्काशी नहीं होती है उसको हम लोग डोंगा बोलते हैं। ये भी आपका सही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। बात कर लेते हैं हाउस बोट की। तो देखिए, इसकी लंबाई पूछता है कितनी लंबी होती है, तो ये 80 फीट तक होती है। जो हाउस बोट होती है उसकी जो लंबाई होती है वो 80 फीट तक होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये जम्मू एंड कश्मीर में प्लस केरल राज्य में यह पाई जाती है। ये जो आपकी हाउस बोट होती है वो अधिकतर टूरिस्ट पर्पज के लिए यूज होता है, टूरिस्टों द्वारा यूज होता है। और अगर वही डोंगा की बात करें, जो डोंगा होता है वो वहां के स्थानीय लोगों द्वारा यूज होता है। देखिए, जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं वो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी पॉइंट हैं वो स्टेटमेंट में डाल के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछ चुका है। तो झटके से आगे बात कर रही है आगे पीछे करने के, तो ऑप्शन हमारा है उल्लू, दूसरा है कौवा, तीसरा है बसंत गौरी और चौथा है मैना। तो देखिए, जो मैना होती है, ऑप्शन नंबर डी, जो मैना होती है वो क्या करती है, जो अपना जो गर्दन होता है उसको झटके से आगे पीछे करती है। वहीं अगर हम लोग उल्लू की बात करें तो जो इसका अधिकांश जो गर्दन होता है वो अपना उल्लू घुमा लेता है। हम लोग बोले तो लगभग ये 360 डिग्री अपने गर्दन को घुमा लेता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर पहला है, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ऑप्शन नंबर 2 है, भैंस बगुलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने मदद करती है। तीसरा हमारा है, बगुला भैंस को डराना चाहता है। चौथा है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है। बगुला जो होता है वो भैंस के ऊपर क्यों बैठता है, क्योंकि उन दोनों के बीच सहजीवी का संबंध होता है। अब देखिए, जो भैंस होती है उसमें जुएं पड़े रहते हैं और जो बगुला होता है उन जुओं को खाता है। तो इनमें दोनों का फायदा है। सहजीवी का मतलब होता है जिसमें दोनों का फायदा हो। तो एक तो भैंस की जो जुएं है वो निकल जा रही है और दूसरा जो बगुला का पेट भर जा रहा है। देखिए, एक और सहजीवी का संबंध होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछता है कि लाइकेन किसका सहजीवन है, तो हम लोग बोलेंगे यह फंजाई प्लस एल्गी, जिसको हम लोग बोलते हैं शैवाल और कवक का जो है रिलेशनशिप होता है, सहजीवी संबंध होता है, जिसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। देखिए यहाँ लटकने वाले घोंसले की बात कहा है, तो हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो लटकने वाला घोंसला होता है ऐसे इस प्रकार से, ये जो होती है ये वीवर पक्षी बनाती है, वीवर, जिसको हम लोग जुलाही भी बोलते हैं, जुलाही चिड़िया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन है पहला, ऑप्शन नंबर पहला है कौवा, दूसरा है बारबेट, तीसरा है भारतीय रॉबिन और चौथा है सूर्य पक्षी। अब बात यहाँ पे आती है कि ना ऑप्शन में वीवर भी नहीं दिया है और जुलाही भी नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसको सूर्य पक्षी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और अगर कौवा की बात करें तो जो कौवा होता है वो सबसे ऊंची डाली पे, ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, असम राज्य में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। देखिए आपके एग्जाम में हर साल एक विशेषता घरों के बारे में पूछी जाती है, चाहे वो लद्दाख के घर हो या फिर राजस्थान के या फिर असम के, तो एक विशेषता आपके पूछी जाती है घरों की। तो यहाँ पे असम की बात किया गया है, तो ऑप्शन हमारा है बांस और लकड़ी के, दूसरा ऑप्शन है पत्थर और लकड़ी के, तीसरा है कि केवल लकड़ी के, और चौथा है बहुमंजिले। तो जो असम राज्य के जो घर पाए जाते हैं वो होते हैं बांस और लकड़ी के। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। देखिए जो असम राज्य के जो घर होते हैं वो बांस और लकड़ी के क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जो घर होते हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फीट, हम लोग इस डाटा को भी याद रखेंगे क्योंकि ये एज इट इज पूछ देता है कि कितने ऊंचे होते हैं, तो याद रखेंगे 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं और बांस और लकड़ी के बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ें की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा गया है और उसकी विशेषता बताई गई है कि इसकी जो जड़ें होते हैं काफी अंदर तक जाती हैं, और जो इसकी लंबाई होती है उसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों की लंबाई वो 30 गुनी होती है। तो ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए जो रेगिस्तानी ओक है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तान नाम देख करके राजस्थान में टिक कर देंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि जो रेगिस्तानी ओक होता है वो राजस्थान में नहीं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो देखिए अगर इस पेड़ की लगभग ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई, तो इस पेड़ की जो लगभग जो ऊंचाई होती है वो 4 मीटर तक होती है। अब देखिए अगर ऊंचाई 4 मीटर है और जड़ें जो है वो लगभग 30 गुनी है, तो जड़ें लगभग कितनी हो जाएगी, जड़ें जो होती हैं 4 के अगर 30 गुनी हम लोग कर देते हैं तो वो हो जाएगा आपका 120 मीटर तक इसके जड़ें अंदर तक जा सकती हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें एक और विशेषता पाई जाती है, जो इसके तने होते हैं, जो इसके तने होते हैं इसमें पानी भरी रहती है, तो जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं इस तने में छेद करते हैं और इसमें एक पतली पाइप डाल देते हैं जिससे पानी निकलने लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं इस पानी को पीने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग ये भी याद रखेंगे जो रेगिस्तानी जो ओक होता है उसके तने में पानी भरी रहती है और वहाँ के लोग जो स्थानीय लोग होते हैं वो इस पानी को पीने के लिए यूज करते हैं। और आप लोग ये डाटा भी याद रखेंगे, जो इसकी ऊंचाई होती है लगभग 4 मीटर होती है और जो इसकी जड़ों की जो लंबाई होती है लगभग 30 गुनी होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, निम्नलिखित में सत्य कथन को चुनिए। देखिए ये जो हाथी वाला क्वेश्चन है वो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलता है। तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि उस हाथी जो है वो गंदे पानी में खेलता है, क्यों, क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक प्रदान होती है। ठीक है, दूसरा हमारा ऑप्शन है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 8 घंटे सोना पसंद करते हैं। तो देखिए हाथी जो होता है वो 8 घंटे नहीं सोता है, हाथी बहुत ही कम सोता है। कितना सोता है, यह सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, थोड़े थोड़े आपके जो है स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत हो गया। सिर्फ यहाँ पे क्या गलत है कि 8 घंटे नहीं, वो 2 से 4 घंटे सोता है। अगला है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो बच्चा उसका 3 महीना का होता है तो उसका लगभग जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम तक होता है। अगला हमारा ऑप्शन है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो ये भी सही है कि जो एक बड़ा हाथी होता है एक दिन में लगभग 100 किलो झाड़ियाँ खा लेता है। अब ये जो डाटा है वो आपको याद रखना है कि 200 किलोग्राम का होता है, 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है, क्योंकि ये जो होता है डाटा ना बदल के देता है। कभी कभी देता है कि वजन जो होता है उसका 100 किलोग्राम होता है और 200 किलोग्राम वो पत्तियाँ खाता है। तो आप लोगों को याद रखना है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही हो गया।
तो ऑप्शन ए सी डी किस ऑप्शन में है? यहाँ ए बी सी है तो ये नहीं होगा, यहाँ है ए सी डी, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले देखिए हम लोग कुछ और चीज़ें याद कर लेते हैं हाथी के बारे में, क्योंकि हाथी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हम लोग कुछ और बातें करते हैं। तो जो स्थल मंडल का सबसे बड़ा जानवर है, स्थल मंडल का सबसे बड़ा जानवर, सबसे बड़ा जानवर वो होता है हाथी। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है स्थल मंडल सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो कुछ बच्चे ब्लू व्हेल पर टिक करते हैं। लेकिन हम याद रखेंगे जब जल मंडल की बात करें, जल मंडल की बात करें, कुछ जल में पाया जाना सबसे बड़ा जानवर कौन सा है तो होता है, तब हम लोग ब्लू व्हेल की बात करेंगे। ठीक, तो आगे बात कर लेते हैं। अगर जो समूह की बात करें तो जो हाथी का जो समूह होता है उसमें कितने होते हैं? 10 से 12 हाथी होते हैं। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि ये भी आपका स्टेटमेंट पूछता है कि एक समूह में कितने हाथी होते हैं, तो 10 से 12 हाथी होता है। और जो समूह की जो नेता होती है, नेता वो होती है सबसे बुजुर्ग हथनी, मतलब जो आप उस ग्रुप में जो सबसे बुजुर्ग हथनी रहेगी वो आपकी हो जाएगी उसकी नेता। आगे बात करते हैं कि जब बच्चे 14 से 15 वर्ष के होते हैं, जब हाथी के बच्चे जब 14 से 15 वर्ष के होते हैं तो अपना जो ग्रुप होता है उसको वो छोड़ देते हैं। तो हम लोग ये भी याद रखेंगे, जितने भी स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये डाटा बिल्कुल याद रखना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 से 4 घंटे सोता है, हमें ये याद रखना है। 200 किलोग्राम का होता है, ये भी याद रखना है। एक बड़ा हाथी अधिकांश 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है, ये भी याद रखना है। समूह में कितने हाथी होते हैं? 10 से 12 हाथी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो नेता होती है वो हथनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप 14 से 15 साल में छोड़ देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पॉइंट यहाँ बताए गए हैं सभी जो पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? जो पक्षी होते हैं अपने काफ़ी ज़्यादा गर्दन हिलाते हैं, उसका कारण पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर पहला, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। ठीक है, पक्षियों की आंखें छोटी होती है। तीसरा है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। चौथा है वे उड़ सकते हैं। तो देखिए जो पक्षी होते हैं अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो पुतली होती है वो नहीं घूम पाती। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, उनकी पुतली नहीं घूम पाती, इसलिए वो अपनी आंखों को घुमा घुमा के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। देखिए जो जानवर, कुछ जानवर होते हैं जो रात में जागते हैं। ये जो जानवर होते हैं वो सभी चीज़ों को किस में देखते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, वो सभी चीज़ों को क्या करते हैं? काला और सफ़ेद में देखते हैं। हम लोग इसको याद रखेंगे। जैसे आपका एक चमगादड़ पक्षी है, चमगादड़ क्या करता है? रात में जागने वाला प्राणी है, तो वो भी हर चीज़ों को काला और सफ़ेद में देखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सी पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाती है? देखिए यहाँ पूछा गया है पेड़ की ऊंची डाल पर। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे ऊंची डाल पे कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर पहला है शकरखोरा, दूसरा है कौवा, तीसरा है कलचिड़ी और चौथा है कोयल। तो हमने पढ़ा है कि सबसे जो ऊंची डाल पे होती है, ऊंचा डाल, ऊंची डाल, इस पे तो कौवा बनाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। वहीं अगर ऊंचा पेड़ पूछे, ऊंचा पेड़, सबसे ऊंचे पेड़ पे कौन बनाता है अपना घोंसला? तो वो आपका हो जाएगा चील। चील जो होता है वो सबसे ऊंचे पेड़ पे बनाता है। आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऊंची डाल और ऊंची पेड़ दोनों में अंतर है। ठीक है, तो जो कौवा होता है वो ऊंची डाल पे बनाता है, और जब ऊंचा पेड़ पूछे तो चील पे ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे। वहीं अगर हम लोग शकरखोरा की बात करें तो यह तने को छेद कर बनाता है। कलचिड़ी को बात करें तो कलचिड़ी जो होती है वो पत्थरों के बीच बनाती है। और जो कोयल होती है, सबसे इंटरेस्टिंग तो कोयल है, यह कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, कौवे के घोंसले में। तो हम लोग याद रखेंगे जो शकरखोरा है वो तने को छेद करके, कलचिड़ी पत्थरों के बीच में, और कोयल जो होती है वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना वो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करते करते ही याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बार बार प्रैक्टिस करने से ही याद होंगी हम लोगों को। तो हम लोग इसको याद कर लेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फैन, देखिए ये एक डिश का नाम है। लिंग हु फैन क्या है? एक डिश का नाम है।
लिंग हूँ फेन खाते हैं, यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो पहला तुम्हारा क्वेश्चन यही है कि जो लिंग हूँ फेन है एक खाद्य पदार्थ है, ठीक। और इस खाद्य पदार्थ में किसका यूज होता है? तो सांप का यूज होता है, सांप का। अब ये कहाँ का बच्चा हो सकता है? ऑप्शन हमारा है असम, दूसरा है हांगकांग, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो जो बच्चा है वो हांगकांग का है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लिंग हूँ फेन क्या है? तो हम लोग बोलेंगे खाद्य पदार्थ है। किस चीज का बनता है? सांप का बनता है। कहाँ के लोग खाते हैं? हांगकांग के लोग खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आदिवासी हजारों साल पहले कांसा की चीजें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। देखिए कथन पढ़ने से पहले, क्योंकि आप लोग कथन पढ़ेंगे तो काफी कंफ्यूज जाएंगे, हम लोग याद रखेंगे जो कांसा होता है वो किसका बनता है? कांसा जो होता है वो किसका बनता है ये याद रखना है। तो ये बनता है तांबा, तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन मिला देंगे। देखिए जो तांबा होता है उसको हम लोग बोलते हैं Cu और इसको टीन को बोलते हैं Sn। इन दोनों का सिंबल ये है। जब तांबा और टीन मिलता है तो बनता है कांसा। और एक और धातु जिसमें कंफ्यूजन होती है वो है पीतल। पीतल, पीतल में क्या होता है? जो पीतल होता है उसमें तांबा प्लस जस्ता, बस यही अंतर है इन दोनों में। इसमें जस्ता या फिर जिंक, जिसको हम लोग जिंक भी बोलते हैं, तो इसका तो हो गया Cu और इसका हो गया Zn। तो पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता से बनता है, कांसा जो हो गया वो तांबा और टिन से बनता है। सिर्फ यही दोनों में अंतर है, ठीक। तो अब हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। जो कांसा होता है वो किस चीज का बना होता है? यह तांबे और टीन का मिश्रण होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, यह तांबे और टीन का होता है। देखिए अगर ऑप्शन नंबर हम लोग 3 देखें तो यह पीतल और तांबे का बना होता है। तो पीतल खुद ही जो तांबा है और प्लस जस्ता से बनता है। तो हम लोग याद रखेंगे जब भी पीतल पूछता है, देखिए जो पीतल होता है उसको हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक क्या है? पिताजी। जो ट्रिक हमारा है वो है पिताजी। तो पी से हो गया पीतल, तो से हो गया तांबा और जी से हो गया जस्ता। तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे कि जो पिताजी है उस ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे कि पीतल बनता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, वह कौन सी पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है? अब देखिए सबसे ऊंचे पेड़ पे यहाँ पूछ दिया है। अब जो बच्चे अच्छे से देखे होंगे उनको याद होगा। पहला हमारा ऑप्शन है चील, दूसरा है कौवा, तीसरा है कबूतर और चौथा है कलचिड़ी। तो सबसे ऊंचा पेड़ पूछा है तो हम लोग टिक करेंगे चील को। अब देखिए दोनों ऑप्शन साथ में ही दिए हुए हैं, कौवा भी और चील भी। कौवा कहाँ हमने पढ़े थे? ऊंचे डाल पर। आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा। तो ये तो आपका हो गया ऊंचे पेड़ पे और ये आपका हो गया ऊंचे डाल पे। बात करते हैं कबूतर। कबूतर क्या करता है? हमारे ही घरों में अपना घर बना लेता है। और कलचिड़ी जो होती है वो पत्थरों के बीच में। ऐसे ही बार बार ऑप्शन को जो है डिस्क्राइब करते करते हम लोग को याद जाएगा, जो कलचिड़ी होती है वो पत्थरों के बीच में बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, पर्वतारोही जिस टेंट में रहते हैं उन्हें उस टेंट में ठंड नहीं लगती क्योंकि यह टेंट बना होता है। अब यहाँ टेंट के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा है याक के बालों से, दूसरा है गर्म ऊन से, तीसरा है मोटे कपड़ों से और चौथा है 2 तह, यहाँ र नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से। तो देखिए जो पर्वतारोही होते हैं वो 2 तह वाली प्लास्टिक की सीट से अपना टेंट बनाते हैं। उसमें 2 तह होती है, जिससे जो हवा होती है इसमें आके फंस जाती है और अंदर क्या होती है, उन लोगों को गर्माहट मिलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए ऑप्शन नंबर पहला है याक के बालों से। तो एक लद्दाख में एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं चांगपा। चांगपा जो जनजाति होती है, जो चांगपा जनजाति होती है वो लद्दाख में याक के बालों से टेंट बनाती है। अब इस टेंट को कहते क्या है? इस टेंट को बोलते हैं रेबो। इसको भी याद रखिए क्योंकि ये पूछता है। पहला तो क्वेश्चन बनता है कि जो चांगपा जनजाति है वो कहाँ की है? तो यह लद्दाख की है और ये एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा आपका क्वेश्चन बनेगा कि रेबो क्या है? तो रेबो एक टेंट का नाम है जो कि याक के बालों से बनता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेबो किससे कहते हैं। तो बच्चों ये तो था आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग क्लास में ही आपको सारी चीजें याद करवा दें। चलिए ये तो था आज का वीडियो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।